किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि समाज में बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों बराबर होते हैं और समाज के लोगों को भी बेटे और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रामजी भाई का आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक संत महात्मा जी मंच पर बैठे हुए प्रवचन कर रहे थे और सामने बड़े से पंडाल में हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे थे। महात्मा जी ने प्रवचन करते हुए बताया कि समाज में बेटे और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इतना बात सुनने के बाद हजारों की संख्या में बैठे हुए मंत्रमुग्ध श्रोताओं के बीच में से एक छोटी सी बालिका खड़ी होती है। उस बालिका को देख करके महाराज जी ने कहा, बोलो बेटी क्या बात है। उस छोटी बालिका ने कहा कि महाराज जी, अभी आपने अपने प्रवचन में बताया कि समाज में बेटे और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन होता तो है। मैं देखती हूं कि जब किसी घर से कोई बेटा निकलता है तो कहां जा रहा है, कब लौटेगा, कब आएगा, क्या काम करने जा रहा है, क्या पहन के जाएगा। देर रात में भी अगर वो घर लौटता है तो उसे कोई कुछ नहीं बोलता है। वही बेटियां जैसे घर से बाहर निकलती हैं, कहाँ जा रही हो, किस काम के लिए जा रही हो, कब लौटोगी, देर क्यों हो गया, किससे बात कर रही हो, किसका फोन आया था, क्या पहन के जा रही हो, किस कार्यक्रम में जा रही हो, किस प्रोग्राम में जा रही हो, ऐसे 20 सवाल लड़कियों से होते हैं। और आप कह रहे हैं कि समाज में कोई भेदभाव नहीं होता है, तो भेदभाव तो होता साफ साफ दिखाई देता है। 10 सेकंड के लिए महात्मा जी मौन हुए, फिर उन्होंने अपना मौन तोड़ते हुए जो उत्तर दिया वो एक उत्तर हम लोगों को समझने के लायक है। महात्मा जी ने उत्तर ऐसा दिया कि बेटे तुमने लोहे की दुकान देखी है? हाँ महाराज जी देखी है। तो लोहे के दुकान के सामने बड़े बड़े मोटे मोटे गार्डर पड़े होते हैं, ढेरों संख्या में लोहे की सरिया पड़ी होती है। वो लोहे के गार्डर, लोहे की सरिया, गर्मी के धूप, बरसात के पानी, जाड़े के ठंड, अनेक प्रकार से उड़ते हुए धूल धक्कड़, वो सब वो झेलते हैं और बाहर पड़े रहते हैं। अब तुम चलो एक ज्वेलरी की दुकान पे। ज्वेलरी की दुकान जब खुलती है तो उसके अंदर एक बड़ी सी तिजोरी दिखाई पड़ती है। बड़ी सी तिजोरी जब खुलती है तो उसके अंदर एक छोटी सी तिजोरी दिखाई पड़ती है। उस छोटी सी तिजोरी में लाल मुलायम रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ अनमोल हीरा रखा होता है। देखा तुमने? हाँ देखा महाराज जी। दोनों में अंतर होता है। लोहे की दुकान के सामने जो गार्डर और सरिया पड़े होते हैं, इतने पानी, बरसात, धूप सहने के बाद भी जब उनके बिक्री होने का समय आता है तो वो बिक जाते हैं, उनकी कीमत में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन ज्वेलरी की दुकान में जो तिजोरी के अंदर रेशम में लपेटा हुआ हीरा रखा है, उस हीरे में अगर जरा सा भी खरोच लगा, जरा सा भी स्क्रैच हुआ तो उसकी बाजार में मूल्य कम हो जाती है। इसलिए जो बेटियां होती हैं समाज में, ये एक अनमोल हीरे की तरह होती हैं। जो रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ तिजोरी में जो हीरा रखा होता है, उसकी तरह समाज में ये बेटियां होती हैं। और लड़के लोहे की दुकान के सामने पड़े हुए गार्डर की तरह होते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता है।
लेकिन बेटियों में अंतर पड़ता है। और बेटियों में जैसे उस हीरे में स्क्रैच आने पर उसका भाव कम हो जाता है, उसका मूल्य कम हो जाता है, ऐसे लड़कियों पर जब कोई स्क्रैच आता है, कोई बात आती है, तो उस लड़की पर भी और परिवार पर भी और समाज पर भी एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। इस बात को सुनने के बाद उस बेटी के साथ साथ सामने पंडाल पर बैठे हुए हजारों लोगों की आंखें नम हो गई। सबकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये जो समाज में बेटियां होती हैं, ये एक अनमोल हीरे की तरह होती हैं, जिन्हें समाज परिवार संभाल के रखता है। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बेटियों को हीरे की तरह संभाल के रखना चाहिए। अगले हफ्ते फिर एक छोटी सी कहानी लेकर हम आपके सामने आएंगे। आइए हम इस तरह कुछ सोचें कि दुनिया सोचे हमारी तरह।